हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन नेम्स की बात करेंगे जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। हालांकि लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड एनहाइड्रेट की बात की थी जो कि किस पर बेस्ड था, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। सेम केस आज के इस टॉपिक में भी हम लोग कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं जिसकी कंप्लीटली नेमिंग किस पर बेस्ड होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हम लोग जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और आज का लेक्चर बहुत लेंदी तो नहीं है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और कॉमन नेम के बेस पर आपको इसको अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो देखो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग किसका, नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मीन्स एक ही कंपाउंड्स में अगर दो बार COOH कनेक्टेड है तो आप क्या करेंगे। हालांकि ये पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी कंपाउंड्स में केवल दो COOH हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक को इनिशियल करते हैं और दूसरे को एंड करते हैं। मीन्स आपकी जो नंबरिंग होगी वो पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू होगी और लास्ट वाले पे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए हम COOH को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों को नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करनी है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, उसको आप याद रखेंगे। जनरल फॉर्मूला है ना बेटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर N सिंगल बॉन्ड COOH। हमें इस बात पर डिस्कस करना है। और ये N का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स के ऊपर जब हम N का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से कंपाउंड्स का कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरीके से वर्क करेगा हमको वो देखना है। बहुत ही इजी है, बशर्ते अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो एक टेबल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया जनरल फार्मूला, शॉर्ट में लिख देता हूँ GF। ठीक है बेटा, और हम लोग यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चर। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि वो लिखा हुआ है COOH सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर N सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से लिखा है। दूसरा, जब भी हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे मैं यहाँ पर N का वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, N इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स पर बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉमन नेम। तो बेटा कॉमन नेम को याद रखने का एक कोड है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कोड है, मैं लिख देता हूँ कोड आपका ओम्स गैप्स। बस ये वर्ड याद रखना, इसी पर बेस होके कंप्लीटली कॉमन नेम डिपेंडेबल है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। डिपेंडेबल नहीं मतलब याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक IUPAC। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर IUPAC का भी कॉलम बना लिया। हाँ, अब जो जनरल फार्मूला है वो किस पर बेस है, हमने अभी आपको क्या बताया, N के ऊपर, मीन्स नंबर्स के ऊपर। सो दैट हम क्या करेंगे, देखो जरा सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला, N इक्वल टू 0 रख दो। ये कंपाउंड है, यहाँ पर N इक्वल टू 0 रखेंगे। मैंने क्या लिखा, N इक्वल टू 0। तो N इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि CH2 ग्रुप नहीं है। N इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, CH अगर हम यहाँ पर लिखें ना COOH सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर 0, तो मतलब ये ग्रुप नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसका अगर हमें कॉमन नेम की बात करनी है और आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आपको देखो कोड में मैंने क्या लिखा, OMS ओम्स गैप्स, मतलब पहला वर्ड O है और O का मतलब आपको याद रखना है ऑक्सिलिक एसिड। क्या याद रखेंगे बेटा, ऑक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से जब हम लोग इसका IUPAC करते हैं तो वो तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, 1 और 2, तो मीन्स एथेन। क्या हो जाएगा बेटा, एथेन। बाकी डाई ओइक एसिड, एथेन डाई ओइक एसिड। क्लियर। अगला पॉइंट देख लो, अगर N इक्वल टू हमने 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर N रख दो, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, M है, तो अगला वर्ड क्या होगा, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ठीक बेटा, अब इसका भी अगर IUPAC निकालो काउंट कर लो, 1, 2 और 3, मतलब 1, 2 और 3। सो दैट आप लिख सकते हैं प्रोपेन डाई ओइक एसिड। अच्छा, 1 और 3 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल टू एंडिंग COOH जुड़ा है। तो मतलब एक से शुरू होगा दूसरे पे खत्म होगा, तो उसको नंबर देने की जरूरत है ही नहीं।
अगर n इक्वल टू हम लोगों ने 2 लिख दिया, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH2 को 2 बार लेगा, कितना 2, सिंगल बॉन्ड COOH। तो देखो बेटा अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 ये हैं, 3 ये और 4 ये, मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन आपके हो गए 4। सो दैट इसका IUPAC क्या बनेगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है बेटा, बाकी अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो अगला वर्ड क्या है, S मतलब सुसेनिक एसिड, सुसेनिक एसिड। क्लियर बेटा। अब अगला देखो, अब हमने ले लिया n इक्वल टू 3, और जब हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो अगला स्ट्रक्चर का कंपाउंड्स क्या बनेगा, CH2 का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड COOH। अगर CH2 का होल थ्राइस COOH है मतलब टोटल कितने कार्बन है, 3 ये 4 ये 5 ये, मतलब टोटल 5 कार्बन। सो दैट यू कैन राइट पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इनिशियल है दूसरा एंडिंग है, मीन्स ये क्या होगा, ये फर्स्ट होगा और ये फिफ्थ होगा। ठीक है, 1 3 इधर है, 4 हो जाएंगे, 1 ये 5। अब इसका अगर हम लोगों को कॉमन नेम निकालना है तो क्या बनेगा, इसका नाम होगा ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इनकी बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों ने n इक्वल टू 4 ले लिया, जब n इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या होगा स्ट्रक्चर, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 और सिंगल बॉन्ड COOH। टोटल कितने कार्बन है, 5 ये 2 ये 7। सो दैट यहाँ पर 4 लिया है, यहाँ पर 4 लिया है, तो कितने हैं 4 ये 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए 6। अगर 6 है तो क्या नाम होगा बेटा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब अगर हम लोग इसके कॉमन नेम की बात करें तो देखो अगला वर्ड कौन सा है, ए मतलब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं और याद भी कर रख सकते हैं। सेम केस अगर दूसरा कंपाउंड ले लें n इक्वल टू 5, अगर n इक्वल टू 5 ले लिया जाए तो फिर क्या बनेगा, HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर बेटा 5 और यहाँ पर क्या बनेगा COOH। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, 5 ये 6 ये और 7 ये, तो आप क्या लिखोगे हेप्टेन, हेप्टेन बाकी डाइओइक एसिड। ठीक है, अब इसका फिर से कॉमन नेम, और हाँ एक चीज़ समझ लो, ये जो एडिपिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जनरली कंपाउंड्स आपको ऑक्जेलिक एसिड सुनने में आ जाएगा, मैलोनिक एसिड सुनने में आ जाएगा, एडिपिक एसिड भी आपको बहुत यूजफुल है, बाकी के कंपाउंड्स कभी कभार आते हैं लेकिन आते जरूर है। अब एडिपिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक कंपाउंड है जिसका नाम है नाइलॉन 6,6, और नाइलॉन 6,6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोगों को केमिस्ट्री में प्रिपरेशंस भी पढ़ना होता है। वहाँ पर उसका जो रिएक्टेंट होता है, जो कंपोनेंट्स होता है, उसका नाम होता है एडिपिक एसिड। 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं और ये एक मिक्स्ड मीन्स हेट्रोपॉलीमर्स के बिहेवियर को शो करता है। कौन, ये नहीं, नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 में नाइलॉन 6,6 को रिसीव करने के लिए एक कंपोनेंट्स क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो अब लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 6 और एक 7, मतलब हेप्टेनोइक एसिड हो गया। अभी इसका कॉमन नेम लेना है, इसका कॉमन नेम देखो एक, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, P लिखा है, तो इसका नाम क्या होगा, पिमेलिक एसिड। ठीक है बेटा, सेम केस अगर मैं n इक्वल टू 6 ले लूँ तो क्या बनेगा, अब आपके पास जो कंपाउंड होगा वो CH2 के पावर में कितना जाएगा 6, और यहाँ पर 6 मतलब 6 टाइम्स CH2 है, तो कितना होगा 6 ये 7 ये और एक ही 8, मतलब टोटल 8 हो गए। सो दैट आप क्या लिखेंगे, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। जबकि इसी कंपाउंड्स का अगर हम लोग नाम देखें तो क्या है, सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। तो बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब हम लोग इन कंपाउंड्स की कोडिंग के थ्रू इसको याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली याद कर पाओगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, और कन्फ्यूजन ऐसा रहता है कि गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जनरली जो केस है उसमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, तो जनरली जब इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, या तो ऐसे रहता है, अदरवाइज यही स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक तो आपको ये ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा देखने में आएगा। दूसरा पॉइंट, जब मेलोनिक एसिड की बात आती है तो आप लोग देखेंगे CH2 को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर COOH लिख देते हैं और यहाँ पर भी COOH लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। सेम केस, ये किसकी बात कर रहे थे बेटा, हम लोग मेलोनिक एसिड की बात कर रहे थे। अब अगर हम लोग सुबेरिक एसिड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार CH2 ग्रुप ले लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
और यहाँ पर क्या आ जाएगा COOH और COOH। इस तरीके से हम लोग इनकी बात कर सकते हैं। सेम केस अगर ग्लूटेरिक एसिड की बात आएगी, हालांकि हम लोग सबको स्ट्रक्चर बना सकते हैं बट अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से जिसमें याद रखने का तरीका, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, ट्रिक सबकी बता दी, तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड मतलब ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इनके तो बना सकते हैं ना, जब इनके स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है, इसका बना लेना, इसका बना लेना, इसका बना लेना। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स की लर्निंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। अब बेटा रब कर दें। इसी तरीके से हम इनके भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे करना है वो समझो, ठीक है। मैं इसको 1-2 कॉलम रब कर देता हूँ और 2 कॉलम रब करने के बाद हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो अगला कंपाउंड कौन सा था, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 4 सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसे है बेटा। तो क्या करोगे आप, हालांकि इसका नाम तो हमने बता दिया, इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 तरीके से है। आप क्या करो, COOH यहाँ ले लो, ठीक है, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, मतलब CH2 ग्रुप कितने हैं, 4 है। तो आप ऐसे लिखो CH2 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 और यहाँ क्या लिखेंगे COOH। लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेस कवर कर लेता है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख लो CH2 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 और COOH, इस तरीके से। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक बेटा। तो इसी का आप ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपका मन करे, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, नंबर सेम है, नाम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग n इक्वल टू जब 5 लिया तो क्या बनाया था, HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 COOH। क्या करो, इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा, आप COOH यहाँ ले लो और ये वाला COOH को मैं नीचे लिख देता हूँ COOH। क्या करोगे बेटा, CH2 और CH2, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2 और फिर यहाँ CH2 और फिर कंटिन्यू होके COOH। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब लास्ट में और बचा है कौन सा वाला, 6 वाला, तो वो तो बहुत ईजी है, मैं यहीं बना देता हूँ। देखो जरा क्या है, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 COOH। तो इसको आप कैसे लिखाएंगे जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो 6 कार्बन है, यहाँ पर ले लो CH2 और यहाँ पर COOH, सिमिलरली CH2 और COOH। अच्छा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का बनाना हो तो कैसे करोगे, कितने कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब 7वें नंबर पे COOH है, तो यहाँ पर लिख लो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सेम केस, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7। जब 8 नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप ले लो OH और यहाँ पर ऐड कर दो डबल बॉन्ड O। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, ये इसका BLN स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से हम इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की, नेमिंग की, सब की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग इसी के अपर ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। जैसे हालांकि प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर देखा जाए तो सल्फोनिक एसिड्स के बाद आपका कार्बोनिक एसिड आता है, HNO की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोगों को कुछ दूसरे ग्रुप्स की बात करना है, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, अमाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना, एल्कोहल, थायो एल्कोहल वगैरह वगैरह, और इन सब की नेमिंग पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो
उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा और ये कोड के द्वारा आप लोग इस कंपोनेंट्स के इजी तरीके से याद भी कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।